हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। आज हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं जोमेटो और स्विगी में। अब देखिए, आप लोगों ने बहुत सारी यूट्यूब पर वीडियो देखी होगी, तो लोग बाग जो है इधर उधर के कंपैरिजन करते हैं कि कौन पहले खाना लेके आता है। ये वाले कंपैरिजन नहीं करने वाले हैं, सिस्टमेटिक फाइनेंशियल कंपैरिजन करने वाले हैं और ये चेक करने जाने वाले हैं। टाइम जाएगा 2021, और 2021 में जब जोमेटो की लिस्टिंग आई थी तो उस वक्त जोमेटो कितने प्रीमियम पे आ रहा था, कितनी उसकी ओपनिंग आई थी और उस वक्त निफ्टी की क्या स्थिति थी। उसके मुकाबले अभी हाल स्विगी आ रहा है, तो स्विगी की क्या स्थिति होगी अगर हम सारे सेम सिचुएशन को लेके चलते हैं। अभी पता चलेगा कि उस वक्त निफ्टी बढ़ रही थी कि घट रही थी, बढ़ती निफ्टी में क्या आईपीओ की स्थिति होती है, घटती निफ्टी में क्या आईपीओ की स्थिति होती है। सारे कंपैरिजन करने की कोशिश करेंगे। अब ऐसा हम डिटेल कंपैरिजन क्यों कर पाते हैं? इसलिए कर पाते हैं क्योंकि ये बिल्कुल सेम सेगमेंट की कंपनी एक जैसा काम करती है, एक दूसरे के आगे पीछे चलती है, इसलिए हम ऐसा कंपैरिजन कर पा रहे हैं। आप सोचोगे कि ऐसा कंपैरिजन मैं अदर सेगमेंट में जाके कर सकता हूं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हो, पर वहां पर क्या होता है कि काम बहुत ज्यादा वास्ट होता है। कोई अगर एक कंपनी कार बना रही है तो उसके कार बनाने के मेथड्स और टेक्नोलॉजी अलग है, दूसरी कंपनी की कार बनाने के मेथड्स और टेक्नोलॉजी अलग है। अब यहाँ पर क्या है, वही एक होटल है, अब स्विगी ने भी उसके साथ टाई अप कर रखा है और जोमेटो ने भी उसके साथ टाई अप कर रखा है, तो खाना तो सेम ही आना है। तो इसलिए यहाँ पर कंपैरिजन करना बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है। आई होप आप लोगों ने समझ पाए होंगे कि यहाँ पे हम क्यों इजीली कंपैरिजन कर पा रहे हैं। अब सीधा शुरू करते हैं यहाँ पर जोमेटो से कि क्या स्थिति बनी थी जोमेटो की और उस वक्त निफ्टी की क्या स्थिति थी, और आज के हाल फिलहाल के समय पे जोमेटो कितना प्रॉफिटेबल है, क्या स्विगी उसको अचीव करेगा, ये सब जो है अपन चेक करने वाले। तो बिल्कुल बने रहिएगा, आप चीजों को समझ जाएंगे। देखिए, जोमेटो की जो लिस्टिंग आई थी वो लगभग आई थी 115 रुपए के आसपास जो है ये ओपन हुआ था। 116-115 रुपए की इसकी ओपनिंग थी। कंडीशन क्या थी? 23 जुलाई 2021। सीधा जाते हैं निफ्टी पर। कंपैरिजन कैसे करेंगे? ऐसे कर पाएंगे। 23 जुलाई पे हमने को चलना है, फटाफट से 23 जुलाई की तरफ बढ़ते हैं, ज्यादा दूर नहीं है, ऐसे ही पहुंच जाएंगे। ये आ गए हम 23 जुलाई। अभी 23 जुलाई के आसपास अगर हम देखते हैं क्या स्थिति थी मार्केट की, तो मार्केट एक साइडवेज वाले सिनेरियो में दिख रहा था। ये रही 23 जुलाई वाली स्थिति थी, यानी कि निफ्टी यहाँ पे बुल फेज में दिख रहा था और यहाँ पे गिरने के सिग्नल नहीं थे और बढ़ने के सिग्नल थे। इसलिए यहाँ पे जोमेटो की लिस्टिंग थोड़े पॉजिटिव नोट पर दिखाई दी। कितना रुपए का प्रीमियम यहाँ पे अपने को देखने को मिला? 70 रुपए के आसपास का उसका जोन था और 115 रुपए के आसपास वो ओपन हुआ। क्लियर? अब जो है हम यहाँ पे वापस से जोमेटो के चार्ट पे आ गए। जैसा कि अभी हाल हमने निफ्टी को देखा, वहां पे मोमेंटम बाकी था। अगर मोमेंटम बाकी था तो यहाँ पे जोमेटो ने उसका पूरा साथ देके एक हल्का सा आपको दिखाया कि देखो मैं चल रहा हूँ, और चलने के बाद जोमेटो घुस गया। अब क्यों गया ये नीचे, यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि ये क्यों गया नीचे। ये जो हम एक स्पेसिफिक वेबसाइट पे आ गए हैं। अब इस वाली वेबसाइट पे आप जाकर के, स्किनर वेबसाइट का नाम है, आप जाके क्या कर सकते हो, एक रफ डेटा कंपेयर कर सकते हो कि यहाँ पे कंपनी के नंबर्स क्या आ रहे हैं। क्वार्टरली देखना चाहो क्वार्टरली आपको मिल जाएंगे, और अगर आप प्रॉफिट लॉस देखना चाहोगे ईयरली तो ईयर ऑन ईयर आपको मिल जाएगा। ईयर ऑन ईयर अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो 2018, 19 और 20 के नंबर दिखाए होंगे कंपनी ने, तभी वो 21 लेके आया होगा। क्या स्थिति रही? नुकसान नुकसान नुकसान, मतलब लॉस मेकिंग ही कंपनी थी। पर क्योंकि एक अलग सेगमेंट में काम करने जा रहे हैं और निफ्टी में भी पोटेंशियल अपसाइड का मूव बाकी था, तो मार्केट ने यहाँ पे लिस्टिंग गेन दे दिया। इससे एक चीज निकल के आती है, फटाफट से आ जाते हैं हम जो स्विगी के नंबर देख रहे थे उसके ऊपर। नुकसान नुकसान नुकसान, नुकसान घटता हुआ और इस वाले क्वार्टर के हिसाब से मैच कर रहा है। तो कंडीशन क्या आएगा, अगर निफ्टी यहां से वापस से पलट के चलना शुरू हो गई तो डेफिनेटली आप एक चीज देखिएगा, यहाँ पे स्विगी पे हमको लिस्टिंग देखने को मिलेगा। निफ्टी का सिर्फ पलट के चलना सफिशिएंट होगा, खूब तेजी करने की जरूरत नहीं है। 2-3 दिन बचेंगे, 2-3 दिन में क्या ही तेजी हो जाएगी। बाकी तो फिर जब स्विगी की लिस्टिंग होगी तो लिस्टिंग के बाद तो फिर अल्टीमेटली हमको आगे का सिनेरियो देखने को मिलेगा ही। पर अभी हाल के हिसाब से नुकसान 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 सेम पैटर्न में जा रहा है, और थोड़ा बहुत नुकसान यहाँ पे उन्होंने दिखाया है कि आ रहा है, जो कि लगभग इसके बराबर पहुंचेगा। अगर उन्होंने इसको कम में मैनेज कर रखा होगा तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर क्या स्थिति दिखाई देगी। अब ऐसा मैं क्यों बोल पा रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग, आपको ये चीज समझना पड़ेगी। अगर हम टेक्निकल्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको ये मानना पड़ेगा कि मार्केट को पता होता है कि उसको किधर को जाना है, आपको सिर्फ उसके साथ स्मार्ट मनी के साथ अलाइन करना होता है। तो हम वही अलाइन करने का प्रयास कर रहे हैं कि स्मार्ट मनी यहाँ पर किस कॉन्सेप्ट से सोच रही है, हम भी उसी कॉन्सेप्ट से वर्क कर रहे हैं। क्या कंडीशन बनी? नुकसान 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 और फिर थोड़ा कम नुकसान। अगर ये थोड़ा कम नुकसान आने की संभावना थी, यहाँ पे जुलाई के आसपास लिस्टिंग आई है, तो अगर आप पीछे से थोड़ा और नंबर अगर कंपेयर करने जाओगे, यहाँ पे अगर आप देखोगे सितंबर 2021 में 435 करोड़ का था, दिसंबर में 67 पहुंचा, मार्च में वो 360 पहुंचा। और यहीं से मैं आपको बता रहा हूं कि इंडिकेशन आने लगा था कि कंपनी सुधार कर रही है। कैसे? माइनस घटना शुरू हो गया है, जो बहुत स्पीड से बढ़ रहा था। यहाँ पहली बार कंपनी ने प्रॉफिट दिखाया जून 2023,
और उसके बाद की फिर आपने रैली देखी है, कंपनी ने यहाँ बॉटम बना लिया था, स्टॉक ने इस वाले जोन के आसपास बॉटम बना लिया था और उसके बाद हमको ओवरऑल पॉजिटिव नोट पर क्या देखने को मिला, बॉटम बनने के बाद मार्केट में एक अच्छी रैली देखने को मिली। तो इसी का ही परिणाम हमको यहाँ पे जोमेटो पे देखने को मिला। आप देखोगे इस वाले जोन के आसपास कंपनी ने काफी समय तक समय बिताया जब तक स्टेबिलिटी नहीं आई। जैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव रिटर्न आने की संभावना बनी और कंपनी ने यहाँ पे वो रैली करने की तैयारी शुरू कर ली थी। तो इससे एक चीज पता चलती है कि अगर कंपनी लॉस मेकिंग है तो मैं अगर फियर ऑफ मिसिंग आउट में नहीं हूं। फियर ऑफ मिसिंग आउट मतलब मुझे ऐसा ना लग रहा हो कहीं यहीं से ना भाग जाए, कहीं यहीं से ना भाग जाए। अगर आपके पास भी मन में ऐसा वाला फियर नहीं है तो डेफिनेटली आप आराम से वेट कर सकते हो। वहीं पे जाके हमने, अगर आपने पिछले वाली वीडियो देखी हो तो स्पेसिफिकली एक चीज बोली थी कि कभी कभार नहीं करना अप्लाई भी बेटर सिनेरियो में चला जाता है, क्योंकि 1 महीने बाद 2 महीने बाद जब मार्केट ऐसा तेजी करने के बाद पलट के वापस से नीचे आएगा तो वो और नीचे तक मिलेगा। आपको अगर चाहिए कि मुझे बस ये यहीं से थोड़ा सा पॉइंट गेन मिल जाए तो वो आपको 10% के आसपास का देखने को मिल जाएगा। किसमें? स्विगी में। कैसे हम कंपेयर करके बता रहे हैं, वो इसके हिसाब से हम कंपेयर करके बता रहे हैं। अब इसमें कितना आया था, इसका था जो प्राइस बैंड वो था 70 रुपीज़ के आसपास का, और 70 रुपीज़ का सीधा ये खुला था 115। तो यहाँ पे हमें जो पॉइंट देखने को मिले थे वो लगभग 40% के आसपास, 45% के आसपास देखने को मिले थे। पर उस वक्त निफ्टी में चाल बाकी थी। अब अगर हम अभी हाल तक की निफ्टी की चर्चा करें कि निफ्टी की ओवरऑल क्या स्थिति बनी हुई है, तो आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर अभी हाल निफ्टी जो है वो इस वाले जोन के आसपास थोड़ा बहुत होल्ड करता नजर आ रहा है। अब आप लोगों ने अगर निफ्टी का एनालिसिस नहीं देखा तो आप डेफिनेटली जाके निफ्टी 20 का ओवरव्यू वाली मेरी वीडियो देखोगे तो वहां पे आपको निफ्टी के एनालिसिस के बारे में पता चल जाएगा। तो वहां पे आप देखोगे कि हमने लगभग इस वाले जोन के आसपास आइडेंटिफाई किया था कि मार्केट जो है अगला स्टॉपेज 24,000 से 23,500 के बीच में देने वाली है, जब निफ्टी 25,000 के ऊपर ट्रेड कर रही थी। तो आप जाकर डेफिनेटली वाला वीडियो चेकआउट कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि वहां पे किस हिसाब से मैंने एनालिसिस किया था। अब आगे आ जाते हैं। तो अगर हमको यहाँ से ऊपर का मूव नजर आएगा तो डेफिनेटली आप देखोगे कि यहाँ पे स्विगी जो है वो हमको पॉजिटिव गेन देती नजर आ सकती है। ये था ओवरऑल कंपैरिजन किसके फॉर्म में, टेक्निकल्स के फॉर्म में। अब अगर हम ब्रॉड वे में सिर्फ एप्स को कंपेयर करें तो देखिए आप ऐसा मान के चलें कि आपने एक स्विगी का ऐप ओपन किया और आपने हाथों हाथ में जोमेटो का ऐप ओपन किया। तो जब हम दोनों ऐप को ओपन करते हैं तो ऐप ओपन करने के बाद जो मेरे को एक अंदाजा लगता है कि जोमेटो मुझे थोड़ा सा इजी टू यूज महसूस होता है, क्योंकि वहां पे अगर मेरे को कुछ खाने के लिए ऑर्डर करना है तो मैं सामने के सामने देखता हूँ, सीधा डायरेक्ट फूड्स आते हैं। और मुझे अगर कुछ उनकी सर्विस इस्तेमाल करनी होती है कि ग्रोसरी से रिलेटेड तो मैं ब्लिंकिट अलग से यूज करता हूँ। अब यहाँ पर क्या उन्होंने इंस्टामार्ट भी बना रखा है, उसी में फूड का है, उसी में डाइन आउट है, तो थोड़ी सी खिचड़ी बनती नजर आती है। एक नए आदमी को उसको इस्तेमाल करने में, अगर हम थोड़ी सी अपर जनरेशन की बात करें, अगेन अगर हम थोड़ी सी एजेड जनरेशन की बात करें कि जो 40, 45, 50, 55 की एज में काम कर रहे हैं, तो आप देखोगे कि वहां पर वो जोमेटो को शायद तक ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं बजाय कि स्विगी के। तो ये एक छोटा मोटा मैं अंतर देखता हूं। और दूसरा ये है कि जोमेटो क्या है 2008 से चल रही है, स्विगी आई थी 2014 से। तो दोनों को अगर आप देखोगे तो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं, दोनों जो है एक दूसरे के एकदम टफ कॉम्पिटिटर हैं। अगर इसके अलावा हम बात कर लेते हैं मार्केट शेयर की, तो आप यहां पर ये पाएंगे कि जोमेटो जो है वो स्विगी के मार्केट शेयर को खाता जा रहा है। यहाँ पे जोमेटो का जो मार्केट शेयर है वो लगभग 50% के ऊपर का चल रहा है अभी इंडिया में, वही स्विगी का 38% के आसपास का मार्केट शेयर है। अब सवाल ये आता है बाकी का परसेंटेज कहाँ जा रहा है, तो बाकी का परसेंटेज अदर छोटे मोटे एप्स में जा रहा है जो कि भी बहुत ही छोटे स्केल पे इतनी बड़ी ब्रांडिंग के साथ वर्क नहीं कर रहे हैं। तो यह था ओवरऑल कंपैरिजन जब हम बात करते हैं जोमेटो से स्विगी को। अब आप लोगों के हाथ में, आप लोगों की स्वयं की समझदारी, आपको ये समझना है कि अगर मैं निफ्टी को फॉलो करता हूं या मैं जोमेटो को फॉलो करता हूं तो स्थिति क्या बनेगी कि जोमेटो का क्या प्राइस एक्शन था, मैं आपको एक बार फिर से रिपीट करके बता देता हूं। ये अगर आप देखोगे तो आप समझ जाओगे। यहाँ पे आना चाहिए था, यहाँ पे आईपीओ आना चाहिए था, यहाँ पे वो ओपन हुआ, ओपन होने का थोड़ा सा दिखाया और सीधा नीचे की चाल पकड़ी, क्योंकि लॉस मेकिंग कंपनी है, जब तक प्लस नहीं दिखाएगी बड़ी रैली करने नहीं जाना चाहिए। ये ओवरऑल मेरा मानना है। क्या स्थिति बनेगी अब, यही सेम टू सेम स्थिति क्या स्विगी के साथ हो सकती है, हम कुछ समझेंगे 13 तारीख के बाद। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।